हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआर एकेडमी। आज की क्लास में मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है इवेलुएट sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। मैंने हेल्प के लिए बॉक्स बना दिया है साइन, कॉस और टेन का। उसमें सारे पर्टिकुलर एंगल जो हमें पहले ध्यान देना है कि क्लास 10 में पर्टिकुलर एंगल किस किस पर्टिकुलर एंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है। तो मैंने टेबल बना दिया है हेल्प के लिए, जिससे कि आसानी हो सॉल्व करने में। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। साइन 60 डिग्री दिया हुआ है इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसका भी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। वो कैसे, वो तो पता है, √3 इंटू √3 √3 इंटू √3 √9। √9 का क्या आ जाएगा, 3। तो 3/2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ओके, तो इस तरह से हम लोग अब इसका नीचे 4 4 का एलसीएम 4 4 1 जा 4 3 प्लस 1। ओके, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जैसे कि हम लोग देखें कि साइन 60 का वैल्यू जितना भी है, जो भी एंगल दिया हो उसका वैल्यू हम लोग पुट करके ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोई भी दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ऐसा ही रहे तो हम लोग वैल्यू टेबल को याद करके टेबल से सारा वैल्यू याद रखेंगे और उसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके साथ हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू जैसे हम लोगों को पता है तो उसको पुट करते जाएंगे। स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो इसको हम लोग cos 60 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो cos 60 का जो वैल्यू होता है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कुछ नहीं तो इनटू है cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। 4 इंटू sec 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का √3/2 तो इसका अपोजिट रेसिप्रोकल होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 का स्क्वायर। ओके, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 5 इंटू 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4/√3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ओके, तो 5 इंटू 1/4 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/4 4 का एलसीएम 4 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 4 1 जा 4 3। ओके, 5/4 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 16 4 जा 64 12 1 जा 12
अपॉन 3 + 1 4/4, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 15 + 64 -12/12, तो 67/12, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह से सेकंड का भी सॉल्यूशन हो गया है। वैल्यू जो है टेबल से हम लोग पुट किए, जैसे कह रहा था वैसे सॉल्व करते गए और हमारा आंसर आ गया। अब इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब थर्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा इससे हटकर है। ओके, हमारा थर्ड एग्जांपल है, इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, but a + b where a plus b is greater than 0 degree but less than equal to 90 degree and a is greater than b, तो फाइंड करना है ab। तो अब a क्या है, बड़ा है, b से बड़ा है, तभी तो यहाँ a - b, यदि बड़े में छोटे घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, तो इसलिए a हमेशा यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई किया। a + b जो है वो a + b का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा और इक्वल हो सकता है, बट 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब 1/√3, 1 और √3 या फिर इन्फिनिटी, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन tan a + b = √3। अब tan के टेबल में किसका वैल्यू होता है √3? tan के टेबल में √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का, तो tan 60 यहाँ पे पुट कर देंगे, tan 60 डिग्री = √3 होता है, तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a + b = 60 डिग्री, a + b = 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 प्लेट कर लेंगे हम लोग। अब अगेन दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है tan a - b = 1/√3, तो 1/√3 tan के टेबल में किसका वैल्यू होता है? 1/√3 tan के टेबल में tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री। तो tan a - b में ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, a एंड b का वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम on adding equation 1 and 2, on adding equation 1 and 2 we get a + b = 60 degree, a - b = 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ऑन एडिंग b कैंसिल, a + a 2a = 90 डिग्री, देन a = 90 डिग्री अपॉन 2, उधर मल्टीप्लाई में था इधर बाय में आ गया, तो उधर मल्टीप्लाई में था इधर बाय में आ गया, 45 डिग्री, a = 45 डिग्री। ओके, तो a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो b का भी वैल्यू आ जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, a + b = 60 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 1 है। a का वैल्यू 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, तो b = 60 डिग्री, ये 45 डिग्री माइनस हो जाएगा इधर आके, तो क्या हुआ, 60 में 45 माइनस करेंगे 15 डिग्री। हिंस a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का 15 डिग्री। सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। इसको सेटिस्फाई करने के लिए कंफ्यूजन बहुत सारा रहता है कि हमारा आंसर सही आया गलत आया, तो ऐसे में क्या करेंगे, 15 + 14, a + b 60 था, पुट करते हैं वैल्यू 15, 45 + 15 डिग्री, तो 60 डिग्री आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग
ऐसे जितने भी सवाल हों उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे tan a प्लस भी दिया है, किसी में cos भी दिया रह सकता है, किसी में sec भी, किसी में sin भी, किसी में cosec भी, तो सब इसी मेथड से होगा, सिर्फ वैल्यू सबका अलग होगा, जो जिस टेबल के अकॉर्डिंग जिसका वैल्यू है उसे पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा तीसरा एग्जाम्पल भी खत्म हुआ। अब चौथे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जो इससे थोड़ा हटके है, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल दोनों के फॉर्मूला का और टेबल का यूज करके हम लोग उसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड BC एंड AC। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करना है देखते हैं। तो पहले ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल कहां पे है, एंगल B पे। तो ABC ये राइट एंगल हो गया। एंगल A कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, AB 9 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, BC एंड AC का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो BC फाइंड करने के लिए देखते हैं, या पहले एंगल A के लिए, एंगल A के सामने वाला जो भी एंगल हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ओके, तो जिसपे वो खड़ा हो, वो एंगल जिसपे बना हो, वो उसके बेस, उसके अलोंग साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो अब देखते हैं, हमको BC फाइंड करना है, तो P और B का रिलेशन लेना है। तो P और B का रिलेशन कौन बताता है, कौन सा फॉर्मूला बताता है, tan और cot बताता है। कैसे, tan का होता है P by B और cot का होता है B by P, रेसिप्रोकल। तो इस तरह से tan और cot बताता है फॉर्मूला। तो अब B तो निकला हुआ है, यानी कि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC को फाइंड करना है PY, तो किसी भी tan और cot के फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन एंगल A is equal to 30 degree and AB is equal to 9 सेंटीमीटर। हाँ, तो किसका tan, therefore tan 30 डिग्री is equal to, tan का क्या होता है, P by B होता है, तो P by B BC by AB। tan 30 का वैल्यू इधर पुट करेंगे, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू, BC का वैल्यू फाइंड करना है हमें, और AB का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये BC इधर रह जाएगा, और 9 इंटू 1 9/√3 सेंटीमीटर। ओके, तो जब भी हम लोगों के बेस में, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा जब भी इरेशनल नंबर हो, तो इसे रेशनलाइज किया जाता है। क्लास 9 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद क्या आता है, 9√3/3 सेंटीमीटर। 3 3 जा 9, आंसर क्या आएगा, 3√3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे BC का वैल्यू कितना आया, BC का वैल्यू आ गया 3√3 सेंटीमीटर। अब BC का वैल्यू आ गया, हमें अब AC का वैल्यू निकालना है। तो BC का वैल्यू कितना आया, 3√3 सेंटीमीटर। अब हम लोग, क्योंकि हमारे पास अब P भी निकला हुआ है, B भी निकला हुआ है, तो हमें H निकालना है, या तो P by H के रिलेशन से, या तो B और H के रिलेशन से। यदि P और H का रिलेशन लेते हैं तो साइन लेना होता है, यदि B और H का रिलेशन लेते हैं तो कॉस लेना होता है। तो P और H का ही रिलेशन ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, साइन का भी या कॉस का भी। साइन 30 डिग्री, ना साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, P ये है, H ये है, P by H होता है साइन का, तो 3 मतलब BC by AC। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3√3 सेंटीमीटर, और AC फाइंड करना है। तो AC इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, AC इंटू 1, AC 2 इंटू 3 6√3 सेंटीमीटर। BC is equal to 3√3 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 6√3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया हमारा। और इस तरह से हमारा
फोर्थ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहे, मतलब कोई भी क्वेश्चन रहे, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में यदि उसमें एक साइड दिया हो, दो साइड फाइंड करने दिया हो तो वो फाइंड कर सकते हैं, एंगल भी कर सकते हैं। एंगल वाला भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा। लेकिन अभी इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एग्जांपल 5 की ओर। तो अभी तक हम लोग इससे पहले सॉल्यूशन करने वाला क्वेश्चन देख रहे थे कि कैसे वैल्यू फाइंड किया जाता है, कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हमें वेरीफाई वाला क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन हमारे जो वेरीफाई पे डिपेंड है कि कैसे वेरीफाई करना है, तो इसको भी देख लेते हैं। एक इस तरह का भी क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि इस तरह के सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सके। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो एलएचएस पहले लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए माइनस बी। ए और बी का वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए का वैल्यू 60 डिग्री माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। तो साइन 60 में 30 गया, 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो हमारा एलएचएस अभी आ गया है। अब राइट हैंड साइड से लेते हैं। आरएचएस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो साइन ए का, अब जहां भी एंगल ए का वैल्यू था, ए का वैल्यू क्या है 60 डिग्री इंटू कॉस बी का वैल्यू 30 डिग्री माइनस कॉस ए का वैल्यू 60 डिग्री इंटू साइन बी का वैल्यू 30 डिग्री। जो भी था ए और बी का वैल्यू पुट कर दिए सब जगह। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही होता है। तो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 माइनस 1/2 2 जा 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 और 4 का एलसीएम 4, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और नीचे क्या था 4, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सॉल्व कर दिए इसे, 1/2 आया हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह से, इस तरह के जैसे भी क्वेश्चन रहे, ऐसा जो भी क्वेश्चन दिया हो, साइन की जगह कॉस दे सकता है, टेन दे सकता है। ओके, तो इस तरह से जितने भी सॉल्यूशन क्वेश्चन है, इस तरह के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यदि वेरीफाई करने दिया हो तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। तो हिंस जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल वैल्यू आ गया है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, तो वेरीफाई हमारा हो गया कि अकॉर्डिंग टू LHS एंड RHS साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाइड लिख देंगे, वेरीफाई कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो वेरीफाई वाला जितना भी क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a, find the value of tan 60 degree. Given tan 30 degree is equal to 1/√3. तो अब हमें tan 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है इस फॉर्मूला से। तो हमको क्या करना होगा, 2a की जगह पे 60 डिग्री लाना होगा। कैसे, a का वैल्यू लेट कर लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। लेट value of a is equal to 30 degree, then 2a is equal to 2 into 30 degree, 60 डिग्री आ गया। देखें 2a 30, 2 into 30 डिग्री 60 डिग्री आ गया। therefore 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 2a की जगह पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री, 2 into 10, a की जगह पे क्या है 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी यहाँ tan 60 डिग्री। ओके, क्योंकि 2a की जगह पे आएगा 60 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इट मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो होल बाय ऐसे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 रूट 3 बाय 3 और बल का ऐसे 3, 1 3 या 3 माइनस 1। ओके, इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 2 अपॉन 3। डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, 2 बाई रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 का रेसिप्रोकल 3 अपॉन 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन रूट 3। तो अब 3 अपॉन रूट 3 को हम लोग, चूंकि नीचे रेशनल नंबर है तो हम लोग को रेशनलाइज करना होगा, तो रेशनलाइज करेंगे। तो 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू रूट 3। इस तरह से tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना फाइंड हो गया, फॉर्मूला का यूज करके रूट 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला हो, इस तरह से हम दूसरा भी क्वेश्चन का ऐसा ही क्वेश्चन, दूसरे भी क्वेश्चन का ऐसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में मैं आपको अब बताऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।